बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अल्लाह ताला आपको और मुझे दीन और दुनिया की भलाई नसीब करे, आमीन। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, किसी भी नमाज के बाद ये आयत पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारो, फिर पैसों की बारिश होती अपनी आंखों से देखो। इस छोटी सी आयत से मेरी ज़िंदगी बदल गई। पहले लोगों से उधार लेता था, आज लोगों में बांट रहा हूँ। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, आज की इस वीडियो में इंशाअल्लाह आपको गैबी मालो दौलत हासिल करने के लिए, रिस्क की फरावानी और रिस्क के बंद दरवाजे खुलवाने के लिए आपको एक कुरानी आयत बताने जा रही हूँ, जिसको करने से इंशाअल्लाह ताला आपको अल्लाह ताला गैबी रिस्क अता फरमाएंगे। एक छोटी सी आयत पढ़कर आपने आसमान की तरफ फूंक मारनी है। इंशाअल्लाह आसमान से रिस्क और पैसों का नुज़ूल होगा। ऐसे हजरात जिनको रिस्क का कोई वसीला नज़र नहीं आ रहा, मायूसी और नाउमीदी की गहराई में घिरे हुए हैं, या पहाड़ जितना कर्ज है इनके कंधों पर, महंगाई के दौर में गुजारा नहीं हो रहा, तो मेरी इन हजरात से, ख़वातीन से गुजारिश है कि इस वजीफ़ा को लाजमी करें। इसके नताइज आप खुद अपनी आंखों से देख लेंगे इंशाअल्लाह ताला। आपको वहाँ से अता फरमाएंगे अल्लाह ताला रिस्क, जहाँ आपको गुमान भी ना होगा। ये अमल रिस्क के बंद दरवाजे खुलवा देता है और अल्लाह ताला पैसों के ऐसे असबाब बनाता है कि इंसान वहाँ तक सोच भी नहीं सकता। अल्लाह ताला के बेशुमार ख़जाने हैं और इनके ख़जानों की कोई इंतहा नहीं। बस मानने वाला सही नीयत और यकीन कामिल से मांगे तो अल्लाह ताला अपना ख़जाना गैब से इसको अता कर देते हैं। जो लोग दर दर की खाक छांटते हैं और कुछ हासिल करने में नाकाम रहते हैं, वो सब दरवाज़ों को छोड़कर अगर एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का दरवाज़ा पकड़ लें तो फिर इंशाअल्लाह ताला ये मोहताजी हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। सामीन, ये वजीफ़ा को पढ़ने से पहले कुछ बातें ज़हन नशीन कर लें। इस अमल को यकीन के साथ करें। शक अमल को ज़ाया कर देता है। तवज्जो के साथ अमल करें। बेतवज्जी से पढ़ी या मांगी जाने वाली दुआएं हवा में गुम हो जाती हैं। हर अमल अल्लाह की रज़ा के लिए करें। मालिक राज़ी होगा तो काम बनेगा। फ़राइज़ का एहतमाम करें। जो लोग नमाज और दीगर फ़राइज़ अदा नहीं करते, इनके अमाल बेअसर रहते हैं, इनकी दुआएं कबूल नहीं होती। इसलिए आपसे गुजारिश है कि फ़र्ज़ नमाज को लाजमी अदा करें। जब तक आप नमाज के पाबंद नहीं होंगे, आपकी जो दुआएं हैं वो कबूल नहीं होंगी। अव्वल और आखिर 3 बार दरूद शरीफ के साथ पढ़कर आसमान की तरफ फूंक मारें और अपने लिए रूहानी जिस्मानी दोनों रिस्क मांगे। अल्लाह ताला इंशाअल्लाह गैब से रिस्क अता फरमाएंगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब मुसलमान या मोमिन बंदा वज़ू करता है और अपना चेहरा धोता है तो इसके चेहरे से पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो इसने अपनी आंखों से देख कर किए थे। फिर जब वो अपने हाथ धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो इसके हाथों ने किए थे। फिर जब वो अपने पाँव धोता है तो पानी के साथ या पानी के आखिरी कतरे के साथ इसके वो तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं जो इसके पाँव ने चल कर किए थे, हत्ता कि वो गुनाहों से पाक और साफ़ हो जाता है। सुभान अल्लाह। तो आप ये अंदाज़ा लगा लें कि जो वज़ू की इतनी अहमियत है हमारे दीन में हमारे लिए, तो जब हम वज़ू करके नमाज़ पढ़ते हैं और नमाज के साथ खुलूस नीयत से मांगे जाने वाली दुआ कभी रद्द नहीं होती। तो अपने वजीफ़ों के असर को बाअसर बनाने के लिए नमाज़ों की पाबंदी लाजमी करें। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, वजीफ़ा सूरह मुआइदा की आयत नंबर 114 का वजीफ़ा है। सूरह मुआइदा कुरान करीम की 5वीं मदनी सूरतों में से है, जो 6 और 7वें पारे में वाक़ है। मुआइदा के मानी गज़ा या दस्तरख्वान के हैं। इस सूरत में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हूरों की दरख्वास्त पर आसमान से मुआइदा उतारने के वाक़े का ज़िक्र किया गया है। इसी मुनासिबत से इसका नाम मुआइदा रखा गया है। सूरह मुआइदा में बहुत सारे फ़िक़ही अहकाम जैसे हलाल और हराम,
वज़ू और तयम्मुम वगैरह के बयान के साथ मुख्तलिफ मौज़ूआत पर भी बहस हुई है, जिनमें इस्लाम में मसला, वलायत, मसीहत, सलासियत, क़यामत, मुआद, वफ़ाई बअहद, अदालत और इज्तिमाई अदालत के साथ गवाही देना और इंसानों के कत्ल का हराम होना वगैरह शामिल है। इस आयत का वजीफ़ा ऐसा ताकतवर, ऐसा मुजर्रिब है, बहुत से लोगों ने आजमाया जिन्होंने शेयर किया और बताया कि उनको क्या क्या फ़ायदे हुए हैं। जब ये इतना आजमूदा, इतना ताकतवर कुरानी आयत का वजीफ़ा है तो ये कैसे मुमकिन है कि अगर आप इसका अमल करें, इस पर अमल पैरा हों, तो ये आपको फ़ायदा ना दे। बस इस आयत का वजीफ़ा आपने बताए गए तरीके से और सबसे बड़ी बात यकीन कामिल से करना है। जितना आपका यकीन मजबूत होगा, जितना आपका ईमान पक्का होगा, सच्चा होगा, उतनी ही जल्द वजीफ़ा असर करेगा और आपको इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपने 3 बार, 7 बार, 11 बार आसानी के साथ जितनी बार दुरूद पाक पढ़ सकते हैं आप पढ़ लें। कोई सा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर दुरूद इब्राहीमी पढ़ लेंगे तो ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दुरूद इब्राहीमी की फजीलत सबसे ज़्यादा है। इसके बाद आपने सूरह माइदा की आयत नंबर 114 उसको आपने 11 मरतबा पढ़ना है। और इसके बाद शुरू में आपने जितनी बार दुरूद पाक पढ़ा है, आखिर में दोबारा उतनी बार दुरूद पाक पढ़कर आपने आसमान की तरफ मुँह कर कर फूंक मार देनी है और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करनी है। जो भी आपकी ख्वाहिश है, जो भी आपकी हाजत है, जो भी आप अल्लाह ताला से मांगना चाहते हैं, मांग लीजिएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी आप अल्लाह ताला से मांगे, अपनी हैसियत से बढ़ कर मांगे, ज़्यादा से ज़्यादा मांगे। क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि जो मैं मांग रहा हूँ या मांग रही हूँ, मुझे नहीं लगता ये मिलेगा, ये नामुमकिन है, अगर ऐसा गुमान करेंगे तो यकीनन वो नहीं मिलेगा। जब अल्लाह ताला से अपनी हैसियत से बढ़कर मांगेंगे तो याद रखिएगा, अल्लाह ताला वो हस्ती है जो आपकी हैसियत से भी बढ़कर अता कर सकती है, और वो कुछ अता कर सकती है जो आपके गुमान में भी नहीं है। इसलिए अल्लाह ताला से उसके ख़जाने तलब किया करें, अल्लाह ताला से अपनी हाजात तलब किया करें, अल्लाह ताला से अपनी मुराद तलब किया करें। जितने आप पुरजोश होकर, प्यार से, मोहब्बत से, यकीन से अल्लाह ताला से मांगेंगे तो वो यकीनन अपने बंदे को मायूस नहीं लौटाएंगे, उसकी झोलियाँ भर कर ही उसको वापस भेजेंगे। इस अमल को अपनी ज़िंदगी में आपने एक बार ज़रूर करना है, और अगर कोई बार बार करना चाहे तो बार बार कर सकता है, बारहा भी कर सकता है, एक दिन में कई बार भी इस अमल को कर सकते हैं। बहुत ही मुजर्रिब है और बहुत ही ताकतवर है। आपका यकीन पुख्ता होना चाहिए, अगर आप शक करेंगे तो वो अमल को ज़ाया कर देता है, फिर आपको कुछ फ़ायदा नहीं होगा। अगर इस अमल को आप अपनी ज़िंदगी का मामूल बना लें तो यकीन माने आप किसी के मोहताज ना होंगे, आपका रिज़्क आसमान से उतरेगा। इस अमल की बदौलत आपके लिए आसमानों से रिज़्क, पैसों की बारिश बनकर उतरेगा। पूरे यकीन के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ इस अमल को कीजिएगा। अल्लाह ताला हर चीज़ पर कादिर है और इंसान को हर वो चीज़ अता कर सकता है जो उसके बस में नहीं, क्योंकि अल्लाह के बस में सब कुछ है। अल्लाह ताला आपका सुनना, मेरा सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल करे। खुद भी इस अमल को कीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह।